गाइस ये है iQOO का नया परफॉर्मेंस सेंट्रिक बजट स्मार्टफोन जो कि है iQOO Z सीरीज का लेटेस्ट iQOO Z11। इंडिया में जल्दी लॉन्च हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से पैकेज बड़ा ही एक्साइटिंग है। तो फिलहाल लेट्स अनबॉक्स दिस एंड एक्सपीरियंस कैसा है iQOO ब्रांड न्यू Z11। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होगी अनबॉक्सिंग के साथ में। एंड यहाँ पे iQOO ने ना अपने डिजाइन चेंज ही कर दिया है, वो टेढ़े वाले बॉक्सेस का मेरे ख्याल से काफी अच्छा कर दिया है, बिकॉज दिस इज नाउ वेरी इजी टू ओपन एंड कीप द लिड अवे। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले जो आइटम रखा है वो है ये फोन। इसको दोस्तों अगर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, और अगर हम देखें नीचे क्या है तो वी हैव सम रीडिंग मटेरियल, देन ऑफ कोर्स वी हैव दिस केस फॉर प्रोटेक्शन। देन हमारे पास में है फिर यहाँ पे ये एक 90 वॉट्स का फास्ट चार्जर विद USB A पोर्ट, A to C केबल एंड द सिम ट्रे इजेक्टर टूल। तो गाइस दैट्स अबाउट इट। बट जो मेन आइटम है वो हमारे पास में ये फ़ोन रखा है। एंड स्पीकिंग ऑफ फ़ोन, कुछ ऐसा है इस वाइट कलर या वट एवर कलर इट इज़, उसके अंदर एक पहली झलक इस फ़ोन की। फिलहाल दोस्तों इट्स टाइम फॉर मी टू सेट दिस अप। इन द मीन टाइम आप देखो कैसा है ये फ़ोन, थोड़ा सा हैव अ अप क्लोज लुक। बात करते हैं iQOO Z11 के बारे में। ओके तो गाइज देखा आपने फर्स्ट लुक, एंड कुछ ऐसी है झलक इस iQOO Z11 की, जहाँ पे जो सारा फोकस है वो है परफॉर्मेंस पे और बैटरी पे। मतलब मेनली आपको पता है Z सीरीज जो है iQOO की, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड यहाँ पे ओवरऑल जो हमको पैकेज मिल रहा है वो काफ़ी एक्साइटिंग है इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या चीज़ें इसमें पैक करके हमको दी हैं। अगर हम बात दोस्तों करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के साथ में, तो यहाँ पे इट इज़ ऑफ कोर्स विद पॉलीकार्बोनेट फ्रेम, मेटल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। पीछे भी वी हैव अ प्लास्टिक बैग बिकॉज सारा पैसा लग गया है इंटरनल्स के अंदर। मतलब दिस इज हाउ द सेगमेंट इज। जहां पे दोस्तों ऑन द राइट साइड वी हैव पावर बटन जिसके ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। टॉप में आप देखेंगे तो वी हैव द सेकेंडरी माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ग्रिल, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर के साथ में फोन आता है। लेफ्ट इज क्लीन एंड नीचे वी हैव द यूजुअल सस्पेक्ट, द ड्यूअल सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट बीचों बीच, और फिर एक और स्पीकर ग्रिल। पीछे यहाँ पे iQOO की ब्रांडिंग है। वी हैव दिस कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन जो कैमरा दोस्तों वो एक ही है जो कि ऊपर लगा है। दिस इज 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा विद OIS। जो बाकी दूसरा वाला कैमरा है वो दोस्तों सिर्फ एक ऑक्सिलरी लेंस है, उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर हमारे पास में है LED फ्लैश। उसके अलावा यहाँ पे जो कैमरा लगा है दिस इज ऑफ 16 मेगापिक्सल। सामने अगर आप देखेंगे तो फ़ोन लेके आता है एक बड़ा सा स्क्रीन। ये हमारे पास में है एक 6.83 इंचेस का डिस्प्ले 1260 बाय 2800 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में। और ये दोस्तों ऑफ कोर्स एक AMOLED स्क्रीन है रनिंग एट 165 हर्ट्ज। तो मतलब परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एज ए से कि काफ़ी ज़्यादा फोकस है इसका। वी हैव अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि ऑप्टिकल टाइप का है। इंटरनल की अगर हम बात करते हैं तो एकदम ऐसा अल्टीमेट बेस्ट ऑफ कोर्स नहीं मिल सकता है बिकॉज दिस इज Z फोन। बट यहाँ पे है MediaTek का Dimensity 8500 प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर्स के ऊपर बेस्ड है। एंड जो रैम एंड स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत सारे हैं। स्टार्टिंग वेरिएंट है 8GB रैम के साथ में, जिसमें है 256GB की स्टोरेज। देन वी हैव 16 एंड 12 दोनों रैम कॉन्फ़िगरेशन हमको और मिल जाती हैं अलॉन्ग विद द सेम 256GB ऑफ स्टोरेज। फिर अगर आप जाएंगे 512GB में तो वहाँ पे भी हमको दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती हैं विद 12GB रैम या फिर 16GB रैम। तो बेसिकली भर भर के ऑप्शंस है विच एवर यूड वांट टू चूज। एंड भर भर के बैटरी भी है बिकॉज यहाँ पे इस फोन में 9020 mAh की बैटरी है दोस्तों। जी हाँ, 9020 mAh की बैटरी हमारे पास में है। दिस इज ऑफ कोर्स अ सिलिकॉन कार्बन बैटरी विद 90 वॉट्स ऑफ वायर्ड चार्जिंग हमारे पास में है। एंड मतलब इट्स अ थिंग यार कि कैसे मोबाइल फोन्स ने पिछले एक साल में, अगर आपने नोटिस किया हो ना, कि एक टाइम पे यूज्ड टू बी अ बिग डील, 5000 mAh 6000 mAh के आसपास हम खेल रहे थे। अचानक से जो है वो ट्रेंड ऊपर गया है 6500, 7000, 7500, 8000 करते करते अभी हम 9000 mAh पे आ गए दोस्तों। नो टाइम। मतलब लुक्स लाइक अ नॉर्मल फोन, फील्स लाइक अ नॉर्मल फोन। इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल मैं नहीं बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ वेट या थिकनेस या डायमेंशंस वट एवर।
एंड यहाँ पे हमारे पास में एक 9020 mAh की बैटरी है। और सिर्फ ये इस iQOO ब्रांड के लिए नहीं है, हमने OnePlus Nord 6 में देखा है ये, हमने Realme के फोन्स में देखा है ये, हमने Vivo के फोन्स में देखा है ये। मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री आई थिंक इज मूविंग अहेड विद दिस, एंड मेरे को लगता है काफ़ी एक अच्छी बात है फॉर ऑल द यूजर्स आउट देयर कि आपको एक लंबा बैकअप मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ़ोन है लेके आता है एक 9020 mAh की बैटरी है जैसे, एंड मतलब सॉलिड बैटरी लाइफ है विदाउट अ डाउट। अगर हम बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो फिलहाल के लिए तो ये Origin OS के ऊपर चलता है। तो राइट नाउ दिस इज Origin OS 6 एंड अगर हम बात दोस्तों करें कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिलहाल के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं कि जो रियर कैमरा है 50 मेगापिक्सल्स का या जो सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल्स का, वो कैसा आपको ओवरऑल रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। बाकी मेनली एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है कि आप इसके अंदर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लंबी बैटरी चलने वाली है, स्क्रीन बड़ा है, फ्लैट है, 165 हर्ट्ज़ का है, तो दैट वे जो आपको एन्जॉयमेंट है गेमिंग का वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। यू शुड नॉट फेस एनी चैलेंजेस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी है IP68 IP69 रेटिंग एज वेल। तो मतलब मेरे ख्याल से चीज़ें ना काफ़ी अच्छी हो गई है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में कि एक तो IP रेटिंग बहुत कॉमन हो रहा है, दूसरा बड़ी बैटरीज काफ़ी कॉमन हो रही हैं, और मतलब फ़ोन जो है वो ज़्यादातर कैमरा इज़ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो परफॉर्मेंस या स्क्रीन या वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है। मतलब थोड़ा सा अगर हम लोअर साइड में आते हैं बजट में तो भी। तो गाइस दिस इज़ द iQOO Z11। देखते हैं कि ये फ़ोन इंडिया में कब आता है, किस प्राइस पे आता है, ओवरऑल क्या यही फ़ोन आता है या कोई दूसरा वाला इसका एडिशन iQOO लॉन्च करता है। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से फॉर गेमर्स अगर हम बात करें जहाँ पे कैमरा आपकी एकदम सबसे स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी नहीं है, बट आपको अगर ओवरऑल एक सॉलिड फ़ोन चाहिए, कैन रिकमेंड दिस वन फॉर श्योर। तो गाइज दिस इज इट iQOO Z11। आप बताइए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस वन, नीचे कमेंट करते हुए क्या है मन का लिखना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ फिलहाल अगले वीडियो में। इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।